एक बार डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है ड्रॉ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें डाउट था ना, 2 में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप पॉइंट्स निकालोगे x और y की वैल्यूज पुट करके। तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो क्या क्या वैल्यूज पुट कर रहे हो सबसे पहले बताओ। x की वैल्यू मेरे ख्याल से 0 की जगह 1 पहले पुट कर देना चाहिए हमें। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 1 और माइनस 3 ऐड होके माइनस 2 बन जाएगा। 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए अब क्या पुट करें, x की जगह पे 3 पुट कर देते हैं। गुड, x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। x के प्लेस पे अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। y की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 0। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 0। कई बच्चे -2 सोचते हैं या लिख देते हैं, तो उसी के लिए मैं क्लियर कर रहा था। ठीक है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आ गई 0। और वैल्यू निकालना है तो ठीक, नहीं निकालना है तो 2 वैल्यू सफिशिएंट होती है। ठीक है, तो अब ये 2 वैल्यू से हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। सबसे पहला जो पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वो है 1 1। तो ये हो गया 0 1 2 3 4। इधर पे भी 1 2 3 4। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट है 1,1, तो 1,1 वाला पॉइंट यहां पर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है यहां पर, 3,0। बताओ ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, 3,0 वाला पॉइंट एक्स एक्सिस में यहां पर आ जाएगा 3,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये बन जाएगा इक्वेशन का ग्राफ या उसका लाइन का ग्राफ। ये आया क्या सही, एक बार चेक कर लो। ओके, इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ना ग्राफ की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। आपको जो इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसमें x की जगह पे 5 पुट कर दो। अगर x की जगह पे 5 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5 और माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। कुछ डाउट है क्या, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू कितना होगा, -2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो आपका आंसर आएगा y इज इक्वल टू -1। समझ गए। अगर इस चीज को वो ग्राफ से पूछता होता तो आपको क्या करना है, आपको ग्राफ पेपर में ये ड्रॉ करना है। ग्राफ पेपर में चेक करना है जब y x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहां पर देखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। समझ गए ना ये चीज। ओके, और किसी का कोई डाउट पिछले क्लास के होमवर्क से तो पूछ लो। जो जो होमवर्क नहीं किया पहले वो खड़े हो जाओ। तो जो जो होमवर्क नहीं किया है, प्रेजेंट थे तुम लोग सब, हाँ तू बैठ जा। तुम लोग प्रेजेंट थे ना, हाँ क्यों नहीं किए होमवर्क, बैठ जाओ। हाँ क्यों नहीं किया अक्षिता होमवर्क, ऐसा थोड़ी चलता है, भूल गए थे। हाँ प्रांशी क्यों नहीं किए होमवर्क, पनिशमेंट दूं क्या, ऐसे खड़े रखूं पूरी क्लास में। अर्पिता तो बोल रही है हाँ खड़े रखो। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अगली बार से मैं सीरियसली पनिशमेंट दूंगा जो होमवर्क करके नहीं लाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। ओके, तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा होमवर्क वाला जो डाउट था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं है या डिलीट हो गया बोलना चाहिए, पहले हुआ करते थे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। यहां पर लिखा है
y is equals to 3x plus 5 has unique solution, only two solution, infinitely many solution. सबका सेम आंसर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ओके, सो टेल मी एनी 5 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. 5 सॉल्यूशन निकाल के अपनी नोटबुक में लिखो. लिखो लिखो लिखो, पूरा लिखो. मुझे 5 सॉल्यूशंस चाहिए इसके. एनी 5 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. और जिसको समझ में नहीं आया पूछ लो. और अदर देन पलक, और किसको? तुम भी एब्सेंट थे क्या लास्ट क्लास में? अच्छा, ठीक है ठीक है. देखो, जैसे ये इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसके सॉल्यूशंस निकालना है, मतलब x और y की वैल्यूज निकालना है. ओके, अब कैसे निकालेंगे? तो x की कोई भी वैल्यू मन से रख दो जो थोड़ी छोटी हो, जिनका कैलकुलेशन इजी हो. तो x की जगह पे रख दो 0. अब यहां अगर मैं x की जगह पे 0 डालूंगा तो y इज इक्वल टू कितना होगा? 3 इंटू 0 प्लस 5, ऐसा ही होगा. तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 कितना हो गया? 0. 0 प्लस 5, मतलब y की वैल्यू कितनी मिली? 5. तो ये पहला सॉल्यूशन हो गया. क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 5. समझ गए? ऐसा ही दूसरा सॉल्यूशन बताओ क्या करेंगे. हम x की जगह पे डाल देंगे 1. तो x के प्लेस पे अगर 1 डालूंगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 प्लस 5. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8. तो ये हो गया सेकेंड सॉल्यूशन. क्या ये क्लियर? अब निकाल के बताओ नेक्स्ट सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे. अक्षिता, समझ में आ गया ना क्या करना है? हाँ, चलो जल्दी से 5 सॉल्यूशंस चाहिए मुझे, फास्ट. हो गया? हम्म. ओके, सबका हो गया क्या? तो मेरे ख्याल से क्लियर, हटा देता हूं फिर मैं. ओके, एक बार बता दो जल्दी जल्दी, क्या क्या लिया? x2 लिया होगा, y क्या आया? 11, y 11. फिर उसके बाद x3, y की वैल्यू 14, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 17. ठीक है, हटा रहा हूं फिर मैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो जो अभी मैंने करने बोला वही करना है आपको इन तीनों क्वेश्चंस में. ठीक है, इन तीनों के 4-4 सॉल्यूशंस निकालने. तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट, चलो जल्दी से करो. और तेरी हैंड राइटिंग अगर अभी नहीं सुधरी तो मैं पनिशमेंट दूंगा, बता रहा हूं. ठीक से नहीं लिखा तो. हाँ, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, आप y की वैल्यू रख के भी x निकाल सकते हो. मतलब जो आपको कंफर्टेबल हो. जैसे अगर आपको लग रहा है y की वैल्यू रखने से आसानी से होगा तो y रख दो, नहीं तो x की रख दो. तो यहां पर जैसे मैं x की वैल्यू रख देता हूं, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7. समझ गए? अक्षिता, अगला सॉल्यूशन बताओ जल्दी. ये एक सॉल्यूशन. हाँ, दूसरा सॉल्यूशन बताओ. अरे x की जगह जो मन में आ रहा है वो नंबर रखो. 1 रख दो, x की जगह 1 रखोगे. x की जगह 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 कितना बन जाएगा? 2. तो क्या बना ये? 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ? 7. 2 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2, मतलब कितना आ जाएगा? 5. तो ये दोनों मिलके ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन. समझ में आ रहा है? ऐसे करके जल्दी जल्दी 4 सॉल्यूशन निकालने हैं.
अन्वेषा दिखाओ नोटबुक अपनी। होमवर्क तुमने भी नहीं किया है? दूसरी कॉपी में किया है क्या? ओके। हम्म। ठीक है। ओके। हो गया पूरा? सेकंड का दिखाओ कहां पर है सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन का x की जगह पे 0 रखा, y की वैल्यू 7। ओके। और फिर x की जगह पे नहीं नहीं, एक मिनट, ये सेकंड है ना, तो ये तो एक सॉल्यूशन मिला ना। ऐसा उसमें लिखा है 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच, सभी के 4 सॉल्यूशन निकालने। अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट, इसका सेकंड, ओके। अच्छा, तुमने फर्स्ट के 4 सॉल्यूशन निकालने। अभी वो पाई वाला बच्चा है ना, हाँ उसको भी बनाना है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो तुम लोग को रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ, उसको यूज कर लो, अगर क्लास छूटती है तो कम से कम वो चीज कर लिया करो। या फिर घर से नहीं आ पाते, दूर है घर, तबीयत खराब है, तो ऑनलाइन अटेंड करो, ठीक है, लेकिन क्लास कम से कम छूटे। हाँ। हाँ, ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन के लिए ना वो एक व्हाट्सएप चैनल है, उसमें लिंक है, उसमें लिखा हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करना, जो क्लास की टाइमिंग है, तो उस समय लाइव क्लास अटेंड कर सकते। ठीक है। हाँ। ये फर्स्ट बना क्या सबका? बताओ और क्या क्या सॉल्यूशन निकाला? एक्स इज इक्वल्स टू 2 रखा होगा, तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 मतलब 3। x इज इक्वल टू 3 रखा होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। आया ये? तो ये 4 सॉल्यूशन मिल गए। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ये स्टार्ट किया। सेकेंड क्वेश्चन में अगेन x की वैल्यू पुट करो, तो x की सबसे सिंपल वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? 0। x के प्लेस पे अगर 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू आएगी 9। तो सॉल्यूशन होगा x 0 y 9। ये पहला सॉल्यूशन। क्या ये क्लियर? सेकेंड सॉल्यूशन क्या आ रहा है बताओ? सेकेंड क्या आ रहा है बताओ? नहीं बन रहा है सेकेंड? एक बार चेक करो इधर पे, सारे बच्चे सामने ध्यान दो। क्वेश्चन 1 मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा। क्वेश्चन 2 के 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहला सॉल्यूशन मैंने यहां बता दिया, x 0 y 9। सेकेंड सॉल्यूशन क्या आएगा? तो x की वैल्यू क्या पुट करे? पुट कर देते 1। तो ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू 1 या 1 पाई, तो वो पाई ही बनेगा, प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। क्या ये क्लियर? अब पाई को भेज दो वहां पर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस पाई। तो बस यही स्टॉप, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। अच्छा, वो भी कर सकते हो। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो पुट करो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल वो मत करो, खाली हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। क्लियर ये सबको? नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या पुट करेंगे x के प्लेस पे? 2। तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? x की जगह पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9 माइनस, ये 2 पाई हुआ ना, तो 9 माइनस कितना आ जाएगा? ये 2 पाई। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 3 पाई। दैट्स इट, खत्म। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन बताओ। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान दो, इधर सब सामने ध्यान दो। इस क्वेश्चन में स्मार्ट वर्क क्या है? हम x की वैल्यू न रख के हम y की वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो y की वैल्यू डाल दो।
y की जगह पे डाल दो 0, तो y की जगह 0 डालूंगा तो x क्या आएगा बताओ, 0। अब y की जगह पे डाल दो 1, तो x कितना आएगा बताओ, 4, क्योंकि 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4। फिर y की जगह पे डाल दो 2, तो x कितना आ जाएगा, 8। दैट्स इट। ये ज्यादा आसान है, समझ गए ना ये चीज। तो जरूरी नहीं है x पुट करके ही y निकाले, y पुट करके भी x निकाल सकते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज पूछ रहा हूं, याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया ऐसे लीनियर इक्वेशन जिसमें d नहीं होता है, d मतलब सॉरी c नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता, उनका ग्राफ कैसा बनता है। स्ट्रेट लाइन, सबका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। याद आया, हमने पिछले कई ग्राफ बनाए थे जिसमें अगर सिर्फ x और y वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो उनके ग्राफ कहां से पास होते थे, ओरिजिन से। याद रखना, ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। y की वैल्यू 1/2 लो तो x की वैल्यू 2 आएगी। और ऐसा जरूरी नहीं है ये चार सॉल्यूशन सबके एक जैसे हैं, सबके अलग आ सकते हैं, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। हो सकता है कोई और कोई दूसरा चार निकाल रहा हो, कोई और कोई दूसरा चार निकाल रहा हो। ओके, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ो और सिर्फ समझो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। समझ गए तो फिर मैं पूछूंगा, मुझे समझाना। पढ़ लिया। हाँ, तो क्या पूछ रहा है उस क्वेश्चन में, उसके सॉल्यूशन ये वाले हैं या फिर नहीं, ये आपको चेक करना है। तो जो आप सॉल्यूशन निकालते थे, अब आपको ये सॉल्यूशन दिए, चेक करना ये है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, ये एक्चुअल में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। पहला वाला नंबर जो है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। दूसरा वाला नंबर क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। मतलब यहां पर इनडायरेक्टली उसने दे दिया कि एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है, 2। और इक्वेशन आपको दी है, इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 4। क्या ये क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, आपको इसमें x और y की वैल्यू डाल देना है। जो x और y की वैल्यू है वो डाल दो। तो x की जगह पे क्या डाल दोगे, 0 माइनस 2, y की जगह पे क्या डाल दोगे, 2, और इज इक्वल टू क्या लिखा है, 4। ऐसे ही लिखा है। तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4, और इधर पे क्या आया, +4। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं होते, नॉट इक्वल। तो मतलब ये नॉट ए सॉल्यूशन, नॉट नो सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज नॉट नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ गए ना क्या करना है। सिमिलरली सेकेंड वाले में क्या है, x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू कितना है, 0। चेक करो डाल के सॉल्यूशन है या नहीं। x की जगह पे 2, y की जगह पे 0, तो ये क्या आ गया, 2 इज इक्वल्स टू 4। क्या दोनों इक्वल होते, नहीं होते, नॉट ए सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए ना क्या करना है। चलो बनाते जाओ, चेक करते जाओ कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। थर्ड वाला है, ओके। हम्म, ठीक है। तो बाकी लोग जिसने सॉल्व नहीं किया वो इसको पहले सॉल्व करके चेक करो, जिसने कर लिया उनके लिए और कुछ पॉइंट्स यहां पर मैं दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा हूं। हाँ,
तो ये चेक कर लोगे तो उसके बाद बाकी पॉइंट्स को चेक कर लेना। ओके, और बाकी बच्चों का क्या, सबका हो गया ना? ये बताओ किसका किसका प्रॉब्लम है, इसमें डाउट है? इधर अनन्या, अक्षिता और पलक, ये बन गया? कर रहे हो? जल्दी बनाओ। हाँ, तो ये वाला है कि नहीं सॉल्यूशन? ये वाला है सॉल्यूशन? ये नहीं है। और ये वाला आ रहा है सॉल्यूशन? 12 माइनस 8 4। ये वाला 16 माइनस 16 0 नहीं है। और ये वाला 16 माइनस 8 नहीं है, ये भी। क्लियर? समझ गए सभी? ओके, हटा रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, पढ़ो और समझो। Find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of this equation. तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, आपको k की वैल्यू निकालनी है और ये आपको इक्वेशन दी हुई है। तो आप इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस k। तो 2 2 सा कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। समझ गए सभी? ओके, तो दैट्स इट, इतना ही था एनसीईआरटी में। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस। कंप्लीट करो उसको जल्दी। क्यों? हाँ, कुछ कुछ। अच्छा, इसमें k की वैल्यू निकालनी थी, x और y की वैल्यू दी हुई थी। तो x और y की वैल्यू को यहां पर हमने x और y की जगह पे रख दिया और k निकल गया, खत्म। ठीक है, हो गया। चलो, अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अलग अलग स्कूल में जो आए हुए हैं। तो कौन से स्कूल का पेपर सबसे पहले लिया जाए? सारे स्कूल के हैं मेरे पास तो लगभग। हाँ, केवी वाला कर ले। चलो, केवी वाला पेपर पहले कर लेते हैं। हम्म, से एक्चुअली ना इस चैप्टर का ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम ही आता है। नहीं। हम्म, नहीं। सो क्वेश्चन नोट करना। अनिल वेंट टू बाय सम वेजिटेबल्स। नोट करो क्वेश्चन। अनिल वेंट टू बाय सम वेजिटेबल्स, कॉमा, he brought he bought x kgs of tomato, he bought x kgs of tomato and y kgs of potato, and y kgs of potato, full stop.
The total cost of vegetables comes out to be, the total cost of vegetables comes out to be rupees 350. Rupees 350. Full stop. Now, if the cost of 1 kg of tomato is rupees 15, now if the cost of 1 kg of tomato is rupees कितना बोला मैंने? 15 नहीं, 25 is rupees 25, and 1 kg of potato is rupees 20, and 1 kg of potato is rupees 20. Then answer the following questions. Then answer the following questions. First है, form the linear equation of total cost. Form the linear, from नहीं, form the linear equation of total cost. ये फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट है, if Anil bought X kgs of tomato, सेकेंड पार्ट बोल रहा हूं, if Anil bought X kgs of tomato and 2.5 kgs of potato, and 2.5 kgs of potato, then find the value of X. Then find the value of X. Full stop. Third part, if Anil bought only tomatoes, if Anil bought only tomatoes, then find the weight of tomatoes being bought. Then find the weight of tomatoes being bought. Question mark. अभी एक और पार्ट है. फोर्थ पार्ट, what is the degree of linear polynomial? What is the degree of linear polynomial? लिख लिया? तो स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट से. तो लास्ट पार्ट का आंसर बताओ क्या होगा? क्या होगा? 1. सबको पता है ना? 0 बोल रहा था क्या कोई? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ओके. अब स्टार्ट करो क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स. तो अनिल मार्केट गया है, उसने x kg टमाटो y kg पटाटो लिया है. तो रफ वर्क में सबसे पहले ऐसे लिख दो, x kg टमाटो, y kg पटाटो. ठीक है. और उसने टोटल कितने रुपए की सब्जियां खरीदी है? 350. टोटल तो 350 रुपए की सब्जी ली है. ठीक है. अब उसके बाद 1 kg ऑफ टमाटो कॉस्ट ₹25. इसका 1 kg टमाटो के 1 kg का कॉस्ट कितना है? ₹25 पर kg. ये इसका रेट है. और पोटैटो का क्या रेट है? ₹20 पर kg. ₹20 पर kg. क्या यहां तक क्लियर सबको? ओके. अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द लीनियर इक्वेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द वेजिटेबल. कितने बच्चों ने ये लीनियर इक्वेशन बना ली? ये बताओ. बन गया?
जल्दी बनाओ फिर, पढ़ो क्वेश्चन को और बनाना है लीनियर इक्वेशन। ये अमन कहाँ है? आया था ना आज तो क्लास में। अच्छा, किसी का बना? बस इक्वेशन बनाना है। ओके, गुड, अटेम्प्ट किया इसलिए गुड बोल रहा हूं, आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, और किसी का? इक्वेशन बनाना है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। करेक्ट। बाकी लोगों को समझ में आया ये? देखो, 1 kg टमाटो इतने का है और कितना केजी टमाटो खरीदा है? x kg। तो टमाटो खरीदने के लिए कितना पैसे खर्च करने पड़ेंगे? तो रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल टमाटो की कॉस्ट आ जाएगी 25x। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में पटाटो 1 kg इतने का है, आपने अगर y kg परचेस किया है तो पटाटो की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 20y। क्लियर? और दोनों को मिला के टोटल वेजिटेबल में जो आपका एक्सपेंडिचर है वो भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 350। तो ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी। क्या ये क्लियर सबको? ओके, फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया ना? ओके, अब एक और चीज इसी पार्ट में मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आपको ऐसी इक्वेशन दिख रही है जिसमें कोफिशिएंट बहुत बड़े हैं, यहाँ 25, 20, 350, तो इसको आप छोटा कर सकते हैं अगर कॉमन निकलता है तो पहले चेक करो लेफ्ट साइड से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 5। हम 5 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या बनेगा? 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 350। ऐसा ही होगा, 5 अपॉन में जाएगा तो 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 350 डिवाइडेड बाय 5। तो कितने कितने बार में जाएगा ये? 70। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 70। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखें, मतलब जैसे ये फॉर्म है उससे सिंप्लीफाई करने के बाद जो मिला वो। क्लियर सबको ये? ओके, सेकेंड पार्ट पढ़ लिया सबने? क्या लिखा हुआ है? क्या है क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में? अनिल बॉट x kgs of tomato and 2.5 kgs of potato, then find the value of x। क्लियर? तो अनिल ने टमाटो x kg परचेस किया, लेकिन पटाटो जो वो y kg ले रहा था, तो y की वैल्यू उसने दे दिया, कितना है? 2.5। तो इस इक्वेशन में आप y के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? 2.5, और यहां पर निकाल लोगे x की वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्या करना है? तो पुट करो y की वैल्यू और x की वैल्यू निकालो। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 70। तो ये हो जाएगा 5x प्लस, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? इसका मल्टीप्लीकेशन देखो, 2.5 का डबल कितना होता है? 5 होता है ना, और 5 का डबल कितना होता है? 10। तो ये 4 का मतलब क्या हुआ? 2 बार डबल हो रहा है ना, तो ऐसा कॉमन सेंस यूज करो। समझ गया ना ये चीज? तो ये कितना हो जाएगा? सिंपली 10 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 70। 10 यहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10। तो 5x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 60। ओके, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 60 अपॉन 5। 5 वन जा 5, फिर 5 टू जा 10, तो x की वैल्यू आएगी 12। अर्पिता क्या बोल रहे थे? कितना आया था वैल्यू? तो 50 बोल रहे थे क्या? ओके, चलो ये हो गया क्या सबका? टमाटर का रेट ये है, वो उसकी क्वांटिटी है x। ठीक है, x उसकी क्वांटिटी है और y जो है पोटैटो की क्वांटिटी है। हटा दूं मैं? नेक्स्ट थर्ड पार्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ अनिल बॉट ओनली टमाटोज देन फाइंड द वेट ऑफ द टमाटोज बीइंग ब्रॉट।
उसने सिर्फ टमाटो खरीदे हैं, पोटैटो नहीं खरीदा है। पोटैटो नहीं खरीदा है मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ये हट गया पूरी तरीके से, समझ गए? तो क्या मिलेगा आपके पास, इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5x इज इक्वल्स टू 70। क्या ये समझ में आया सबको? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70/5। 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 kg। ओके, अगर मान लो क्वेश्चन में बोला होता कि उसने सिर्फ पोटैटो खरीदे हैं, तो पोटैटो की क्वांटिटी कितनी होती बताओ? सिर्फ पोटैटो खरीदे हैं, उसने टमाटो नहीं खरीदा, तो x की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 0, और y की वैल्यू निकालोगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? सुना करना पूरा। क्वेश्चन में बोला मैंने, अगर उसने सिर्फ पोटैटो खरीदे हैं, टमाटो नहीं खरीदे हैं, तो x की जगह पे आ जाएगा 0, क्योंकि x क्या है, टमाटो की क्वांटिटी। तो x अगर 0 हुआ तो टमाटो नहीं खरीदा, और उससे निकल जाएगा y। y मतलब पोटैटो कितना खरीदा। समझ गए ये चीज? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? ओके, नेक्स्ट और कुछ सिमिलर क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, पुरानी वाली एनसीईआरटी किसी के पास है क्या, ओल्ड एडिशन? उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो न्यू एडिशन में हट गए, तो उनको भी हमें कर लेना चाहिए थोड़े से। हटा दो इसको मैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, यामिनी एंड फातिमा ओल्ड एडिशन में 75 नंबर पे, जिनके पास ओल्ड एडिशन वाली एनसीईआरटी है। न्यू एडिशन में ये क्वेश्चंस डिलीट हो गए। यामिनी एंड फातिमा, कौन बोल रहा है, 1 मिनट हो गया। यामिनी एंड फातिमा टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 फॉर पीएमओ रिलीफ फंड, फॉर पीएमओ रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रिलीफ फंड, उसके लिए। ठीक है, फुल स्टॉप। राइट ए लीनियर इक्वेशन, राइट ए लीनियर इक्वेशन which satisfies this data, write a linear equation which satisfies this data, full stop। यस, तो क्लियर सबको ये चीज, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। तो स्टार्टिंग में हमें ये लिखना पड़ेगा, लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹X एंड फातिमा कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹Y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ओके, इसके बाद इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, हालांकि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम, तो ये होमवर्क कर लेना। ओके, अच्छा ये बताओ इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। इक्वेशन बन गई, इक्वेशन क्या बनी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। बताओ कैसे ग्राफ बनाएंगे? हाँ, कोई बता रहा है क्या ग्राफ कैसे बनाते, ये तो क्लियर है ना, पॉइंट्स निकाल के। x की जगह पे सबसे पहले क्या नंबर डालेंगे बताओ, क्या डालें सबसे पहली वैल्यू x की, 0। सबसे पहले x की जगह पे डालते हैं 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की जगह 0 डालेंगे तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 100। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये वाला पॉइंट चाहिए तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,100। ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा बताओ,
y एक्सिस में कहां पर आएगा 100 पे। तो ग्राफ पेपर में 100 को कैसे मार्क करोगे? ग्राफ में तो क्या रहता है, वो 1 सेंटीमीटर होता है, तो 100 तक की लाइन बनेगी नहीं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में करना पड़ता है स्केलिंग। स्केलिंग की में हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट ले लेते हैं। तो ये हो गया 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, 50। अब इसमें भी अगर मान लो नहीं हो रहा है, इसमें भी 10 सेंटीमीटर तक चला जाएगा, तो और थोड़ा ज्यादा स्केलिंग ले लेते हैं 20 की। 20, 40, 60, 80 और ये कितना हो जाएगा 100। वैसे यहां पर भी क्या आ जाएगा 20, 40, 60, 80 और इधर पे आ जाएगा 100। क्या ये क्लियर? और फर्स्ट वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,100, तो ये वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा, इस जगह पे। क्लियर हो गया सबको ये? सेकेंड वाला पॉइंट अब क्या निकालेंगे बताओ? अब x की वैल्यू ना आप 1, 2, 3, 4 नहीं रखोगे, क्योंकि वो रखने पे आपका स्केल पे नहीं आएगा वो। तो इससे बेटर है वो 10 के मल्टीपल में रखो या 20 के मल्टीपल पे रखो। तो आप एक काम करो, x की जगह पे डाल दो 20, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, तो y आ जाएगा 80। क्लियर ये चीज? तो 20,80 ये वाला पॉइंट किस जगह पे आ जाएगा, इस जगह पे। क्लियर हो गया ये चीज? इस तरीके से सारे पॉइंट्स निकाल के ग्राफ इसका प्लॉट कर देना। ओके, लेकिन यहां मेंशन करना पड़ेगा स्केल। तो स्केल कैसे मेंशन करेंगे? एक्स एक्सिस में आपने क्या स्केल लिया है? तुम लोग बात मत किया करो, बीच में बता रहा हूं, ठीक है? एक्स एक्सिस में स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ₹20, और y एक्सिस में भी सेम स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹20। कई क्वेश्चन में ऐसा होता है x में अलग स्केल और y में भी अलग स्केल लेना पड़ता है। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हो गया तो मैं हटा रहा हूं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ द पॉइंट 3,4, if the point 3,4 lies on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7. 3y is equal to ax plus 7. Then find the value of a. जल्दी सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ। If this point lies on the graph of this line, then find the value of a. क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी नहीं है पेन लिखने के लिए? है if the point 3,4 lies on the graph of this line, then find the value of a. Okay? कैसे करेंगे बताओ? That's it. x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो y की जगह पे 4 डालो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, a इंटू एक्स की जगह पे आ गया 3 प्लस 7, तो ये जगह 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। ये 7 यहां पर जाएगा, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। The taxi fare in a city is as follows. The taxi fare in a city is as follows. पलक अब अगला क्वेश्चन नोट करना चालू करो, नहीं तो उसमें भी पीछे होते जाओगे। ठीक है? द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। लिखा सबने?
अब क्वेश्चन में आगे है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, the fare is ₹8. The fare is ₹8. And for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. And for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Full stop. Taking the distance covered as x. Taking the distance covered as x kilometer, and the total fare as ₹y, full stop. Write the linear equation for this information. And draw its graph. ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लोस पढ़ लिया सबने? अब क्वेश्चन को एक बार समझ के बताओ, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। क्या वो आ गया समझ में? सबसीक्वेंट का मतलब उसके बाद आने वाले, फॉलोड बाय दैट, ये बोल सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन? क्या है बता, किसको समझ में आ गया क्वेश्चन जो समझा सकता है? अगर ये टैक्सी के ड्राइवर तुम हो तो उसका जो चार्जेस का डिटेल है वो क्या होगा और कैसे होगा, समझाओ। ₹8, करेक्ट। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आप कितना चार्ज पे करोगे? ₹8। ये क्लियर? अब इधर पे ध्यान दो। तो 1 किलोमीटर का चार्ज ₹8 है, उसके बाद हर 1 किलोमीटर का ₹5 लगेगा। तो मतलब अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो पहले वाले 1 किलोमीटर का कितना पे करोगे? ₹8, और उसके बाद वाले 1 किलोमीटर का कितना रुपए पे करोगे? ₹5, तो +5। समझ में आया? अगर आप 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो कितना पे करोगे? 8 + 5 + 5। पहले 1 किलोमीटर का ₹8, उसके बाद हर 1 किलोमीटर का ₹5। क्या ये समझ में आया सभी को? ओके, ठीक है। अब ये पूछा है क्वेश्चन में, अब उसने एक्स और वाई के बारे में भी बोला है। एक्स क्या लिया है बताओ? एक्स मतलब आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ये है एक्स। और वाई क्या है? टोटल टैक्सी फेयर जो हो रहा है, टोटल फेयर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इन दोनों को यूज करके आपको बनानी है इक्वेशन। तो कितना फेयर होगा या कितना किराया होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। समझ में आया ये चीज? तो अगर मान लो टोटल किराया y है, अब यहां पर सब ध्यान देना, टोटल अगर किराया y है, ठीक है, तो पहले 1 किलोमीटर का आप कितना रुपए पे कर रहे हो उसमें? ₹8। और बाकी बचे किलोमीटर, बाकी कितने बचा? तो टोटल x अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 1 किलोमीटर का ₹8 दे चुके हो, बाकी कितना बच गया किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए? x-1। क्योंकि अगर आप टोटल 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो 1 किलोमीटर का ₹8 दोगे, और बाकी बचा हुआ कितना डिस्टेंस हो गया? 9 किलोमीटर। उसका रेट आप कैसे पे करोगे? ₹5 के हिसाब से। समझ में आ गया? तो पहले 1 किलोमीटर का ₹8 दे दिया, और बाकी बचा जो डिस्टेंस है उसमें से 1 माइनस कर दो, एक्स में से 1 माइनस कर दो, मतलब कितना हो गया?
x माइनस 1, इतना डिस्टेंस बच गया। और इसका आप क्या चार्ज पे कर रहे हो, ₹5, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 5। समझ में आया ये? तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5x माइनस 5। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो गया 5x प्लस 3। क्लियर हो गया ये चीज? ये एक तरीका उसको समझने का। दूसरा एक और तरीका समझाता हूं, समझो। ठीक है, दूसरा तरीका इसको समझने का है, जैसे यहां पर आपने देखा 1 किलोमीटर ट्रैवल करने का कितना रुपए लगा, 8 रुपए। 2 किलोमीटर ट्रैवल करने का कितना लग रहा है, 8 प्लस 5 13। 3 किलोमीटर का कितना लग रहा है, 18। 4 किलोमीटर का कितना लगेगा, 23। समझ रहे हो ये चीज? तो इसमें ना एक चीज आप देखोगे कि ये 3 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, जो भी है टोटल किराए में 3 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है, बाकी सब तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 5 हो रहा है। क्लियर? तो y जो टोटल फेयर है वो कैसे निकलेगा, 5 इंटू एक्स, ये उसका किराया हो गया, प्लस 3 रुपीज एक्स्ट्रा। 3 क्यों एक्स्ट्रा, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर का आपको 3 रुपए चार्ज एक्स्ट्रा पड़ रहा है। क्लियर हो गया? तो आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे बनाओ या फिर ऐसे करके भी बना सकते हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है तो वो करके प्रैक्टिस कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हो गया? अच्छा ये बताओ तुम लोग की स्कूल कब से ओपन हो रही है? 15, 16, 17 तो छुट्टी है, 18 से ज्यादातर स्कूल ओपन हो रही है। तो स्कूल ओपन होते साथ क्या होगा? नहीं, तुम लोगों की पिटाई होगी, उसके अलावा और क्या होगा? ठीक है, नहीं मतलब नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, चैप्टर 3, चैप्टर 4 क्या पढ़ाया जाएगा? चैप्टर 2, चैप्टर 2। और स्कूल का टेस्ट कब होने वाला है ओपन होते साथ? कुछ भी नहीं पता, जुलाई में होगा। प्लानर तो दे देते ना शायद पहले ही, नहीं दे देंगे? अच्छा चलो ठीक है, लेकिन ज्यादातर स्कूलों में जो चैप्टर का टेस्ट होगा वो 1 और 2 का होगा। तो अगर बोलोगे तो 1 और 2 रिवाइज करें या फिर हम सीधा नया चैप्टर कर ले, एक वीक, इस एक वीक नया चैप्टर करके फिर रिवाइज करेगा, एक और चैप्टर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं करना, अगली क्लास में वोटिंग करवाऊंगा, जो वोट जिस चीज में ज्यादा होगा उसमें करेंगे। ठीक है,